आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षयिका है। आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे वचन पढ़ने से या क्रॉस दिखाने से या बाइबल उसको दिखाने से नहीं डरता है, तो आखिर वो किन चीजों से डरता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहती हूँ। आज लोगों को लगता है कि वचन जब हम पढ़ लेंगे शैतान के सामने, जिसके अंदर दुष्टात्माएं अटैक की हुई होती है, उसके सामने अगर हम वचन पढ़ लेंगे तो शायद वो उससे बाहर आ जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि उसको क्रॉस दिखाने से, जैसे मूवीज में भी आपने देखा होगा कई सीन ऐसे होते हैं, जैसे क्रॉस हमने दिखा दिया शैतान को तो वो डर गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है वास्तव में। या फिर अगर हम बाइबल उसके ऊपर रख देंगे, बाइबल उसको दिखा देंगे तो डर जाएगा, पर रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आज वो लोगों को नहीं पता कि आखिर वो शैतान किस चीजों से सबसे ज्यादा डरता है। वो इन चीजों से नहीं डरता। माना कि ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर शैतान वो स्वर्ग का रहने वाला था और वो सारी चीजें जानता है। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वो वचन जानेगा, वो भी आपके सामने वचन सुनेगा और वो भी वचन पढ़ देगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें बता रहा है कि आपको शैतान को निकालने से पहले खुद को वैसा बना के रखना है। कैसे? परमेश्वर के अधीन होकर। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं है, तब तक आप चाहे कितना भी अपना ताकत लगा दे, कितना भी वचन पढ़े ले, कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, वो नहीं आजाद होगा, वो नहीं बाहर आएगा। शैतान जिसको अटैक किया है वो उसके शरीर से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ये बात आप बिल्कुल भी ना भूले कि शैतान हर चीजों के बारे में जानता है। आपके हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानता है कि आपने अपने जीवन में कितनी गलतियां की है, कितने पाप आपने किए अपने जीवन में, कितना झूठ बोला है और कितना आप ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चले हैं, वो सब जानता है। तो ये ना सोचे कि शैतान को आप उल्लू बना देंगे या फिर आप उसको डांटेंगे तो निकल जाएगा। वो किससे डरता है? यीशु मसीह से डरता है और परमेश्वर के लोगों से डरता है। परमेश्वर के लोगों से क्यों डरता है? क्योंकि वो अपना जीवन वैसा बना के रखते हैं। आपको उस लेवल तक मजबूत बनना पड़ता है, तब जाके आप किसी के लिए जब दुआ करेंगे, जब किसी के अंदर जो शैतान घुसा होगा उसके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, तो आपके एक कमांड में वो शैतान बाहर आ जाएगा उसके शरीर से। आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाइबल दिखा दिया या क्रॉस दिखा दिया तब जाके बाहर आएगा। नहीं, क्योंकि शैतान जानता है परमेश्वर को और उसके लोगों को जानता है। वचन से हम जानेंगे, एक वचन हम पढ़ेंगे। जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 14 में जब हम देखेंगे तो लिखा है, और सिक्वा नाम का एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? यहाँ पे आप जान सकते हैं कि दुष्टात्माएं पहचानती हैं कि जो व्यक्ति उसको निकाल रहा है वो कितना पावरफुल है, वो कितना परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है, कितनी प्रार्थनाएं वो करता है, परमेश्वर के नजदीक वो कितना समय बिताता है, वो शैतान जानता है अच्छे से। तो ये आप उसको उल्लू बनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आप उसको बेवकूफ बना देंगे और वो बेवकूफ बन जाएगा। फिर आगे लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो यहाँ पे जब आप आगे देखोगे तो क्या हुआ? शैतान ने उल्टा ही उसे वार किया, उस पर ऐसा झपटा, उस पर ऐसा वार किया कि वो वहां से नंगे और घायल होकर भागे वहां से। तो आप सभी इस वचन से जान सकते हैं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपने जीवन में करना है, अगर आपको भी
फ्यूचर में किसी के लिए आप चाहते हैं कि आप भी दुआ करें तो अगला व्यक्ति चंगा हो आपके द्वारा, अगर आप चाहते हैं ऐसे कामों को करने के लिए, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो समय है वो परमेश्वर को देना होगा। अपना समय आपको यीशु मसीह को देना है। जब तक आप यीशु मसीह के अधीन नहीं होगे, आप शैतान को वश में नहीं कर सकते, उल्टा शैतान आपको अपने वश में कर लेगा। तो ये बात भूल कर भी ना करें कि आपके अंदर अगर पावर नहीं है और अगर आप ऐसे कामों को करने जाते हैं तो उल्टा आप में ही अटैक हो जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको किसी के लिए दुआई करनी है तो आप अपना पर्सनल प्रेयर में उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, पर ऐसे ही उनके सामने प्रार्थना ना करें, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है। उल्टा आप में अटैक हो सकता है और दुष्ट आत्मा आपको घायल कर सकता है, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको खुद का जीवन वैसे बनाकर रखना होगा। जब यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, एक वचन में लिखा है एक जगह कि वो चेले भी उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा, कुछ जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए और उपवास भी होना चाहिए। ये प्रार्थना और उपवास ही है जो आपको परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग करता है और परमेश्वर के अधीन लाता है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो आप अपने अधिकार को जान जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, तब आप उस वचन को जब आप बोलेंगे शैतान के सामने, तब वो वचन काम करेगा और तब शैतान वहां से भागेगा। जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें बनाने और बिगाड़ने का अधिकार दिया है, और बीमारियों पर और दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया है। तब इस अधिकार के साथ जो यीशु मसीह ने आपको दिया है उसका पूरा इस्तेमाल कर सकोगे आप। जब आप खुद में वैसे पवित्रताई में जब आप रहोगे, तब आप इन कामों को कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को दिखाने के लिए या अपनी तारीफ को पाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये गलती, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम है। दिखने में जितना आसान है पर उतना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल और खतरनाक काम है ये। जो अंधकार की शक्तियाँ जो आकाश में चलाई जाती है, और वो एक दिन का काम नहीं है, वो हर रोज़ हर सेकंड दुष्टात्माएं काम करती हैं लोगों के जीवन में। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में भी कहीं शैतान आप पर अटैक करे, इसीलिए तो हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के अधीन रहते हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं रहोगे तो शैतान कहीं ना कहीं आपको अटैक करेगा और शैतान आपको अपने वश में कर लेगा। जब आप यीशु मसीह के पास होंगे, यीशु मसीह के अधीन होंगे, तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर जादू टोना भी आपके ऊपर करना चाहेंगे तो वो भी आपके ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह और उसके लोग स्वर्गदूत आपका रक्षा रखवाली करेंगे। ये बात हमेशा आप याद रखें, क्योंकि जब वचन में आप पढ़ेंगे तो वचन में कहता है यीशु मसीह कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वचन में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। तो इस वचन को आप जान गए होंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं, दुष्ट की शक्तियों से बचाते हैं, उनके प्राण को नष्ट होने से बचाते हैं और दुष्टों के हाथ से बचाते हैं। वो जाल फट जाता है और परमेश्वर के लोग बच निकलते हैं। धर्मियों पर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है, आजाद करता है। तो आप हमेशा ये अपने जीवन में याद रखें कि आपको हर दिन, एक दिन नहीं पर हर दिन आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, उपवास करना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअली मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और तब जाके आप पावरफुली शैतान को डांटेंगे और वो निकलेगा। आमीन। आप देखेंगे कि जब आप धीरे धीरे परमेश्वर में मजबूत बनेंगे तो आप वो शैतान की सारी बातों को जान पाएंगे, किसके अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, नहीं कर रही है, कौन सी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कब अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सारी चीजें आप जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर में आप क्या होंगे? अधीन होंगे। तो इस वचन को आप हमेशा याद रखें और हर दिन हर समय प्रार्थना में बने रहें और जागते रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था कि आप सब प्रार्थना में हर दिन बने रहें,
क्योंकि यीशु मसीह आपको उस अंधकार की शक्तियों से, शैतान के जाल से बचाना चाहते हैं। और वो जो दुष्ट आत्मा है वो हर दिन आपके पीछे लगी रहती है कि कब आपकी आत्मा को अपने वश में कर ले। तो वो चाहती है कि जो प्रार्थनाएं जो लोग कर रहे हैं उनकी आत्माओं को भी वो वश में करे और अपने कंट्रोल में करके उसकी जीवन को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। ताकि जो आपकी बुलाहट है वो खत्म हो जाए। तो अपनी बुलाहट को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, गंभीरता के साथ हर दिन प्रार्थना में बने रहें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।